घर में टाइल लगवाना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सी टाइल्स लगाऊं तो कितना खर्चा होने वाला है। अगर आपका भी यही कन्फ्यूजन है तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप सिर्फ 10 मिनट ध्यान से देखते हैं तो आप सीखने वाले नहीं बल्कि सिखाने वाले बन जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमको 1000 स्क्वायर फुट के घर में टाइल्स लगवानी हो तो कितने रुपए की टाइल्स आएगी, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, सैंड और सीमेंट और केमिकल कितना लगेगा, बड़ी साइज़ की लगाएंगे तो कितना खर्च होगा और छोटी साइज़ की टाइल्स लगाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। अगर टाइल्स में हम एपॉक्सी वर्क करेंगे तो कितना खर्चा बढ़ेगा, या फिर अगर हम उसको पेपर जॉइंट में इंस्टॉल करते हैं तो कितना हमारा पैसा बचेगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लाइक या डिसलाइक करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज हम सीख रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट में टाइल लगाने का कितना खर्चा आता है। मैं ज़्यादा डीप कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मैं इंजीनियर वाली भाषा में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक सीधा सीधा बताऊंगा कि एक ठेकेदार जब टाइल्स का माप निकालता है, खर्चा निकालता है, तब वह किस तरीके से खर्चा निकालता है। तो आपके सामने यहाँ पर ये एक घर का नक्शा है। यहाँ पर ये घर का नक्शा एक सांकेतिक रूप में मैंने दिखाया है। आपका जो घर है उसमें बेडरूम कहीं और हो सकता है, बाथरूम एरिया, किचन वगैरह कहीं और हो सकता है। आप खाली ये नक्शा देखिए और फिर समझिए और फिर अपने आप अपने घर के हिसाब से जब भी जितना भी आपका घर का स्क्वायर फुट है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करिएगा। तो यहाँ पर ये जो घर का नक्शा है ये यहाँ से 20 फुट है और लंबाई इसकी जो है ये 50 फुट है। तो हम सबसे पहले इस घर का स्क्वायर फुट निकालने के लिए, यानी कि ये जो 20 फुट है ये अंदर अंदर है और ये जो 50 फुट है वो भी अंदर अंदर है। आप बाहर बाहर की साइड में इसको 52 फुट समझ सकते हैं और यहाँ पर इसको आप 22 फुट समझ सकते हैं। इसकी जो ये है यहाँ से यहाँ तक का, और इसको यहाँ से यहाँ तक का आप ये 52 फुट पकड़ सकते हैं, क्योंकि 1 फुट ये दीवार है और 1 फुट ये दीवार है। इधर से भी 1 फुट ये दीवार है, 1 फुट ये दीवार है। तो हम 1-1 फुट निकाल देते हैं ना, तो ये फिर बच जाता है हमारा 50 बाई 20 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 50 को 20 से हम मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो 1000 स्क्वायर फुट आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, ये आपके घर की एक्चुअल साइज़ कुछ भी हो सकती है। अभी हमको देखना है कि हमारा जो एरिया आया है वो 1000 स्क्वायर फुट आया है। अब हमको टाइल्स, जो टाइल्स हम लगा रहे हैं वह टाइल्स हॉल के अंदर भी लगाएंगे, बेडरूम के अंदर भी लगाएंगे, किचन में भी लगाएंगे, लेकिन वही सेम टाइल्स हम पार्किंग के अंदर नहीं लगाएंगे। तो हमको क्या करना है, जो ये पार्किंग का एरिया है वो हमको यहाँ से माइनस कर देना है। वही टाइल्स हम बाथरूम के अंदर भी नहीं लगाएंगे, वही टाइल्स हम किचन के नीचे भी नहीं लगाते हैं, और सेम टाइल्स हम दादर के, ये जो सीढ़ियाँ हैं इनके नीचे भी नहीं लगाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या क्या माइनस करता हूँ वो सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर अंदर अंदर का माप लिया है, यानी कि 20 बाई 50 का माप लिया और 1000 स्क्वायर फुट गिना है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये पार्किंग का एरिया माइनस करने वाला हूँ, यानी कि 10 बाई 10 का ये जो पार्किंग का एरिया है यह मैं माइनस करूँगा। अगर इसमें से 10 को 10 से गुणा करता हूँ ना तो यहाँ पर 100 स्क्वायर फुट होता है, यानी कि 100 को मैं 1000 में से निकाल दूंगा तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो 900 स्क्वायर फुट आएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई आपने बाथरूम का एरिया क्यों नहीं निकाला, किचन का एरिया क्यों नहीं निकाला, जो स्टेयर केस है इसके का जो एरिया है वहाँ पर भी तो टाइल्स नहीं लगेगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये मैंने एरिया इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि ये जो एरिया का, यानी कि बाथरूम का एरिया आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ोगे 8 बाई 8 का एरिया में दोनों टॉयलेट और बाथरूम बन जाता है। तो ये लगभग 8 गुणिया 8 करेंगे तो ये लगभग 64 फुट होता है। फिर ये जो किचन का एरिया है ये लगभग 30 से 35 फुट होता है, ठीक है। और ये जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस के नीचे भी लगता तो है ही है, मतलब कि दूसरा कुछ वेस्टेज टाइप का लग जाता है, लेकिन टाइल्स तो लगती है उसके अंदर, उसका हम माइनस नहीं कर सकते। तो ये 64 और 35 यानी कि ये लगभग 100 स्क्वायर फुट जैसा होता है। तो 100 स्क्वायर फुट हमारा जो साइड कटिंग लगेगा हमको एक्स्ट्रा गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 100 स्क्वायर फुट है उसके अंदर कई टाइल्स जो डैमेज आती है वो टाइल्स भी अगर आप इसमें गिन लेंगे तो भी चलेगा। कई टाइल्स लगाते लगाते जो बैठाते बैठाते मिस्त्री से टूट जाती है, और कई टाइल्स बाहर ऊपर से भी डैमेज आती है। तो यहाँ पर ये जो 100 स्क्वायर फुट है उसके अंदर साइड कटिंग हमारी निकल जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, साइड कटिंग कितनी जाएगी 100 स्क्वायर फुट में, अगर हम 3 इंच की साइड कटिंग गिनते हैं तो 400 रनिंग फुट की साइड हमारी निकल जाती है, ठीक है। लेकिन इस मकान के अंदर 400 रनिंग फुट साइड कटिंग नहीं लगेगी। तो इसके अंदर जो साइड कटिंग लगती है वह लगभग 250 से 300
रनिंग फुट साइड कटिंग इसके अंदर लगने वाली है इस मकान के अंदर, पूरे के अंदर। तो अब बाकी की जो है वो बाकी का वेस्टेज भी हो सकता है, यानी कि वेस्टेज मीन्स कि हम जो जहाँ पे लगाते हैं कट पीस आता है ना, तो वो वहाँ पे टाइल्स पूरी पूरी बैठती नहीं है, वेस्टेज पड़ता है। कई टाइल्स ऐसी होती है जो बॉक्स के अंदर से भी टूटी हुई निकल सकती है, कई टाइल्स ऐसी होती है जो मिस्त्री बैठाते बैठाते से भी उनसे भी टूट जाती है। इसलिए जब भी आप टाइल्स का कैलकुलेशन करते हो ना, तब जितना आपके पास में स्क्वायर फुट आता है, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर 900 स्क्वायर फुट टाइल्स आया है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही 2-4 बॉक्स ज़्यादा ही लेकर आना है, क्योंकि अगर 2-4 बॉक्स 5 बॉक्स आपके घर में बढ़ जाते हैं, लगाते लगाते बच गए, तो दुकानदार ले लेगा। लेकिन अगर 5 बॉक्स घट जाते हैं तो पता नहीं वो बॉक्स कितने तारीख को मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, उस बात का भी कोई गारंटी नहीं होती है। अब हम इसका खर्चा देखते हैं टोटल कि भाई इसका खर्चा कितना आता है। अब हम बात करते हैं कि देखते हैं कि टाइल्स क्या भाव आती है और 900 स्क्वायर फुट का हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपके लिए करके रखी है कि 50 गुणिया 20 बराबर 1000 माइनस 100 स्क्वायर फुट, यानी कि 900 स्क्वायर फुट का हमको निकालना है। अब मान लीजिए कि अगर आप 24 इंच बाई 24 इंच की टाइल्स लेते हैं तो वह आपको 25 से 35 रुपया स्क्वायर फुट में मार्केट में मिलती है, 25 से 35 रुपया फुट में। और उसकी जो मजदूरी लगती है, यह मजदूरी आपको 15 से 18 रुपया के बीच में इसकी देनी पड़ती है 1 स्क्वायर फुट की। ठीक है। अगर आपको मान लो कि ये 24 बाई 24 की टाइल्स पसंद नहीं है, आप थोड़ी बड़ी साइज़ की टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो मार्केट में इसकी जो प्राइस है वह है 30 से है 45 रुपया 1 स्क्वायर फुट की। 30 से 45 रुपया स्क्वायर फुट की इसकी प्राइस मार्केट में इसकी लगती है। और इसका जो बैठाने का चार्ज है वो है 18 रुपया से 22 रुपया पर स्क्वायर फुट का। आपके एरिया में अलग अलग ये हो सकता है। इस पर मैंने एक दूसरा बड़ा वीडियो बनाया है और उसमें समझाया है कि ये जो प्राइस है डिफरेंट वो किस प्रकार से तय किए जाते हैं। अगर मान लीजिए अब आपको ये 24 बाई 48 वाली टाइल्स भी पसंद नहीं आई है, अगर आप 32 बाई 32 की टाइल्स लगाना चाहते हो तो आपको ये मार्केट में मिलेगी 35 से 45 रुपया। और इसकी भी मजदूरी सेम यही होती है, 18 से लगभग 22 रुपये के आसपास में इसकी मजदूरी बैठाने की 1 स्क्वायर फुट की होती है। अब मान लो कि आपको बड़ी साइज़ की टाइल्स बैठानी है, तो ये 32 बाई 64 की, इससे भी दूसरी बड़ी साइज़ आती है, ये 50 से 60 रुपया स्क्वायर फुट में मिलती है। और इसकी जो बैठाने की जो मजदूरी होती है वो लगभग 25 से 30 रुपया मजदूरी होती है पर स्क्वायर फुट की। उससे बड़ी साइज़ है फिर 48 बाई 96, ये तो लोग बहुत ही कम लोग बैठाते हैं। जो कमर्शियल जो एरियाज़ होता है या फिर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ऑफिसेज होती है वहाँ पर बैठी जाती है, घर के अंदर नहीं बैठती है। फिर भी मैंने यहाँ पर इसका एक एवरेज भाव लिखा है, 140 से 160 रुपये फुट मिलती है ये। और इसका जो बैठाने का जो चार्ज है वह है 30 से 45 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका चार्ज गिना जाता है। अब मान लीजिए कि अभी आपको जो भी टाइल्स बैठानी हो, 24 बाई 24 की है, 24 बाई 48, जो भी आपके दिमाग में जो अभी आ रही है वो टाइल्स आप बैठा ना। लेकिन इस वक्त मैं 24 बाई 24 इंच की टाइल्स को लेकर चल रहा हूं, जिसका मार्केट में प्राइस है 25 से 35 रुपया। तो अभी मैं जो साइज़ ले रहा हूं वह है 24 बाई 24 है और इसकी मार्केट के अंदर जो प्राइस है वह है 35 रुपया। तो मैं एक बार इसका 30 रुपया पकड़ के चलता हूँ, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, जो रेगुलर है वो मैं 30 रुपया इसका लेकर चलता हूँ। 30 बाई, यानी कि अगर आपको 24 बाई 24 की टाइल्स लेनी है तो इसका 30 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर फुट का निकालते हैं कि 1 स्क्वायर फुट पर कितना रुपया खर्चा आता है। जैसे कि ये 10 बाई 10 का रूम है, इसके अंदर 100 स्क्वायर फुट टाइल लगेगी। कितनी लगेगी? 100 स्क्वायर फुट। तो हम यहाँ पर मान लो कि 1 स्क्वायर फुट का निकाल लेंगे, तो हम फिर 100 स्क्वायर फुट का भी निकाल लेंगे और फिर हमको 900 का भी निकाल लेंगे और आपका जो घर का जो एरिया आता है उसका भी हम निकाल लेंगे। तो हम अभी यहाँ पर 100 स्क्वायर फुट का 1 स्क्वायर फुट का निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 स्क्वायर फुट में कितना पैसा हमका लगता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 24 बाई 24 की अगर हम टाइल्स लेते हैं तो 30 रुपया तो हमको दुकान वाले को देना पड़ता है। अब उसके बाद में आता है मजदूरी, तो 15 से 18 रुपया इसका मजदूरी लगता है। तो मैं यहाँ पे 16 रुपया मजदूरी इसका समझ लेता हूँ। ठीक है, 1 पर स्क्वायर फुट का है ये। उसके बाद में सीमेंट लगती है, तो मैं 10 रुपया सीमेंट का खर्चा समझता हूँ इस पे पर स्क्वायर फुट का।
उसके बाद में सैंड लगती है, रेती यानी बजरी लगती है, वो भी मैं यहाँ पर सैंड का खर्चा ये 10 रुपया समझता हूँ। उसके बाद में मैं ये 5 रुपया जो है वो ट्रांसपोर्ट का समझता हूँ, यानी कि जो भाड़ा है, जो टाइल्स को दुकान से आपके घर तक पहुँचेगा, सीमेंट पहुँचेगी, सैंड पहुँचेगी, उसका ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं यहाँ पे 5 रुपया पर स्क्वायर फुट का गिन रहा हूँ। उसके बाद में मैं 3 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा गिन रहा हूँ, यानी कि वाइट सीमेंट वगैरह है, जॉइंट पिलर है और या फिर फ्लोर गार्ड वगैरह है, तो ये सब हमको अभी जोड़ लेना है। तो जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो अभी हमारे पास में ये जो सारा खर्चा है वो 30 रुपये वाला दुकान का है, 16 रुपया मजदूरी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगेगी, 10 रुपया हमारा जो है वो सीमेंट का लगेगा पर स्क्वायर फुट, 10 रुपया सैंड का लगेगा, 5 रुपया हमारा जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो लिखा है और 3 रुपया जो है ये मैंने एक्स्ट्रा खर्चा लिखा है। तो ये टोटल होता है ना वो 74 रुपीज़ होता है। तो इसका मतलब हुआ 74 रुपीज़ हमारा 1 स्क्वायर फुट पर खर्चा आता है। यानी कि अगर हमको 100 स्क्वायर फुट का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 गुणिया 74 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7400। अगर वहीं पर अगर हमारा 900 स्क्वायर फुट का निकालना है तो हमको 900 गुणिया 74 करना है, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा 66,600 रुपया हमारा इसके अंदर लग जाएगा। अब मैंने ये जो भाव निकाला है ये सिर्फ 24 इंच बाई 24 इंच की टाइल्स का निकाला है। अगर आपको 24 बाई 48 जाना है तो यहाँ पर आपको 30 रुपये की बजाय यहाँ पर 35 रुपया कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मजदूरी है उसको यहाँ पर 18 से 20 रुपया, यहाँ पे 18 की जगह 20 रुपया कर लेना है। अब मान लीजिए आपको ये टाइल्स नहीं लगानी है और ये 32 बाई 32 की लगवानी है, तो यहाँ पर आपको ये इन फिगर्स में बदलाव करना है। अगर आप बदलाव करेंगे यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बताया था उस हिसाब से आप बदलाव करेंगे तो आपका पूरे घर का एस्टीमेट निकल जाएगा।